सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एतमाद का वोट लेना पड़ेगा इमरान खान साहब को। 9 अप्रैल अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस फेस करना पड़ेगा। उसकी वोटिंग की तारीख भी बताई 9 अप्रैल 2022। एक डायरी लेकर, जैसा कि वो कहते हैं, इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से रवाना हो गए। सर एक सेकंड सर एक सेकंड। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा। अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। 9 अप्रैल को यह सफर शुरू हुआ तहरीक इंसाफ का। बहुत से लोग जो सियासी तज्जियाकार थे, उनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का ग्राफ गिर गया है। वो जो 3.5 साल की हुकूमत थी, उसने तहरीक इंसाफ को गैर मकबूल कर दिया है पाकिस्तान में। उसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती थी, जिसमें महंगाई और मईशत के फैसले, उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में, इस तमाम को वजह बनाकर मुझ समेत बहुत से लोग सोचते थे कि तहरीक इंसाफ का वापस आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 10 अप्रैल की रात पाकिस्तान के सड़कों पर वो मनाजर देखे गए जो शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखे। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में ये कहते भी हैं, लेकिन ये वाकई दुरुस्त बात है कि मिठाइयां बंटते देखी हैं। मैंने खुद मिठाइयां खाई हैं हुकूमतों के जाने पर उनके मुखालफिन से, लेकिन ये मनाजिर नहीं देखे कि लोग सड़कों पर आ गए पाकिस्तान के बड़े शहरों में और तहरीके इंसाफ की हिमायत में लीडरलेस लोग बाहर निकल आए। ग्यारह अप्रैल 2022 तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया और 11 अप्रैल को ही इमरान खान साहब ने जलसों का आगाज किया। उनका एक बयानिया बनाया गया कि उनको अमेरिका की साजिश, जिस साइफर का वो जिक्र करते थे कि अमेरिकी साजिश के जरिए लोकल और बैरूनी ताकतों ने इस इक्तदार से बाहर निकाला। ये जब जलसों का सिलसिला शुरू हुआ, मुख्तलिफ शहरों में 50-60 से जायद जलसे किए इमरान खान साहब ने अपनी इस कैंपेन में, जिसमें उन्होंने बहुत से बयानिए बनाए, जिसमें एंटी अमेरिकनिज्म हो, एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तानी सियासत का किरदार हो, जो करप्शन के खिलाफ उनकी पुरानी एक कैंपेन थी, उसको भी उन्होंने उस पर तमाम तर बयानियों के साथ इमरान खान साहब जलसों और इनके साथ मैदान में आ गए। 17 अप्रैल 2022 को हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। उस वक्त आपको याद होगा बुज़दार साहब ने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए, तो जिस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहां से भी उसकी हुकूमत चली गई। एक माह बाद 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 63A का फैसला देते हुए कहा कि लोग अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा। जिसके बाद 25 मई को जिसके बाद यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने यह फैसला किया कि जो लोग वोट जिन्होंने खिलाफ डाला, तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते हुए लोगों ने या तहरीक इंसाफ की पार्टी के लोगों ने, वहां पर पार्टी लाइन के खिलाफ होने की वजह से उनको डी सीट कर दिया गया। बहरहाल 25 मई को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की क्यादत करते हुए इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद में डी चौक का ऐलान तो किया, लेकिन इमरान खान साहब डी चौक पहुंचे नहीं। लेकिन यह वो एक दिन है जिसको इमरान खान साहब याद करते हैं, जब लॉन्ग मार्च किया था तहरीक इंसाफ की जानिब से और मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ। जिमनी इलेक्शन पंजाब, द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट पंजाब की पॉलिटिक्स का जो पिछले 9 महीने में नजर आया। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन हुआ पंजाब की। उनमें से 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली। तमाम तर तज्जियों को गलत साबित किया। तमाम जो प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग थी, जिसमें कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगी, हल हल्के की तरफ से एक ख्याल किया जाता था कि 2, 3, 4 से ज्यादा सीटें नहीं लेंगे। 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली। 22 जुलाई को वजीर आला का इलेक्शन हुआ पंजाब में। आपको याद होगा दोस्त मजारी साहब ने यह खत लहराया चौधरी शुजात हुसैन साहब का और कहा कि काफ लीग के मेंबरान के वोट काउंट नहीं होंगे।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को मुस्तरद और गैर आईनी करार दिया और कलअदम करार दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर को इसके बाद परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब बन गए। 16 अक्टूबर को 8 कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर इलेक्शंस हुए। ये वो सीटें थी जो चुनकर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से निकाली गई, जिसमें उनका यह ख्याल था कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जिमनी इलेक्शन की हार के बाद सियासी तौर पर उनको एक इलेक्शन चाहिए था जो वापस वो जो बैलेंस है उसको दोबारा इवन आउट करे। ये सीटें जिसमें 8 कौमी असेंबली की थी, 7 पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लड़े, 1 सीट हारी तहरीक इंसाफ ने इनमें से और 7 सीटें इमरान खान साहब जीत गए। 3 सूबाई सीटों में से 2 तहरीक इंसाफ जीती और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुए। एक और एंडोर्समेंट थी तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत की, जो इलेक्शन के जरिए साबित हुई। एक और अपहीवल 21 अक्टूबर 2022 को तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया। 28 अक्टूबर से इमरान खान साहब ने उसके बाद लॉन्ग मार्च का आगाज किया और वो चाहते थे पूरे मुल्क में इलेक्शंस हों। लिबर्टी चौक से इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया। 3 नवंबर को इमरान खान साहब पर वजीराबाद में एक कातलाना हमला हुआ। 3 गोलियां, तहरीक इंसाफ का मौकफ 4 गोलियों का भी है, इमरान खान साहब को लगी, जिसके बाद यह लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया गया। रावलपिंडी के जलसे में आखिरी ऐलान करना था। 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील करने का ऐलान रावलपिंडी के जलसे में किया। 17 दिसंबर को इमरान खान साहब ने वजीर आला पंजाब और केपी के हमरा दोबारा यही ऐलान दोहराया कि वो असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं, लेकिन वक्त देना चाहते थे कि मुज़ाकरात के जरिए पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हो। लेकिन 19 दिसंबर को गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा और 23 दिसंबर को 4 दिन बाद उनको डी नोटिफाई कर दिया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया और कल जैसे आपने देखा रात को परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट हासिल किया। पंजाब असेंबली से 186 मेंबरान उन्होंने शो